This is Kunal. Welcome to my channel Fruitful Learning. First of all, I would like to wish you a very happy new year, all of you. Stay healthy and keep learning. जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम कोई स्टोरी को रीड करने वाले नहीं हैं। आज हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, उनका अंतर समझने वाले हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं और उस चीज़ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानेंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का जो टाइटल है वो है अंतर क्या है। ये जो वर्ड्स हैं उनमें क्या क्या अंतर है वो हम आज देखने वाले हैं। देयर, आपने ये वर्ड्स बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे। इनमें हम मीनिंग जानते हैं इनका। एक्चुअली में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट है। वो हम जल्दी जल्दी जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इनका अंतर है। देयर का यूज मैंने पहले भी कई स्टोरी में आपको बताया है। क्या मीनिंग होता है? देयर का यूज होता है वहां पर जहां किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की नहीं दिया होता है, तब हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं देयर को। एक ये वहां के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, दूसरा स्टोरी में जैसे कि सेंस में भी यूज होता है। कोई चीज है, थी या होगी, उस सेंस में भी हम देयर का यूज करते हैं। तो मैंने तीनों ही एग्जांपल इसमें सेट किए हैं। उन तीनों ही एग्जांपल को आप देख लीजिए। रूल क्या होता है? ये हमें लोकेशन बताता है या किसी जगह के बारे में बताता है, ये तब यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज नो मनी, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है या मतलब इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। लेकिन पैसा नहीं है, किस पे नहीं है, कौन बोल रहा है, क्या किसके बारे में बोल रहा है, हमें नहीं पता। तभी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर देयर का यूज किया है। ठीक है, पैसा नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा? पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग देयर, मैं वहां खड़ा हूं। तो ये वहां के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है देयर वॉज अ वाइज मैन इन अ विलेज, एक गांव में एक बुद्धिमान क्या आदमी था। कोई चीज थी, है या होगी, इस सेंस में ये स्टोरीज में यूज होता है मोस्टली। ठीक है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। मिस्टेक्स हो सकती है देयर इज माई हाउस। देयर इज माई हाउस मतलब वहां मेरा घर है। ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला गलत है, क्योंकि ये वाला देयर हम यूज नहीं होगा वहां के सेंस में। इस देयर का मीनिंग होता है देयर मतलब उनका, उनकी, उनके। ठीक है, ये सेकंड वर्ड है हमारा। ये ऑनर से बताता है, पोजेशन दिखाता है, अधिकार बताता है, क्योंकि ये एक पजेसिव प्रोनाउन है देयर, इसीलिए हमको अधिकार की बात करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज देयर कार, यह उनकी कार है। सेकंड एग्जाम्पल है देयर टीचर इज स्ट्रिक्ट, उनके जो टीचर हैं वो क्या है? स्ट्रिक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। देयर बुक्स आर न्यू, तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है तो ये वाला देयर नहीं आएगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। ये वाला सही है। देयर बुक्स आर न्यू, उनकी किताबें नई हैं। ठीक है, न्यू है। तीसरा, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में दे और आर का कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है। इनको हम मिलाकर इस तरह से देयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने रूल बना दिया है, देयर इज इक्वल टू दे आर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। दे आर कमिंग टूडे, वो आज आ रहे हैं। मिस्टेक्स क्या हो सकती है इनकी वो भी हम देख लेते हैं। क्या है मिस्टेक्स? दे आर गोइंग होम, ये देयर का यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? दे आर गोइंग होम, वो घर जा रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरे वर्ड्स हैं हमारे वो भी देख लेते हैं। टी डबल ओ और टू। इस टू का यूज हम कहाँ करते हैं? ये हमें डायरेक्शन बताता है, वर्ब के साथ में यूज होता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाना। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना, टू लर्न इंग्लिश, लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, है ना। इस सेंस में हम इस टू का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा जो टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये दो सेंस में यूज होता है टू। एक तो होता है भी के सेंस में, ऑल्सो मतलब भी, और दूसरा होता है एक्सिस, एक्स्ट्रा के सेंस में।
एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। टायर्ड मतलब होता है थका होना, टू मतलब बहुत के सेंस में, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है मी टू, मैं भी, यहाँ पर भी के सेंस में यूज हुआ है ये, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। थर्ड जो है टी, TWO2, ये कोई वर्ड नहीं है, ये नंबर के नंबर होता है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है इसका भी वो सेम है, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ डाल दिया है। टू बॉयज आर हियर, दो लड़के यहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड। नेक्स्ट जो क्या है, हियर, दोनों का उच्चारण जो है वो सेम है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। HEAR, हियर मतलब होता है सुनना। हियर मैंने यहाँ पर जो ईयर है, कान, ईयर मतलब कान से रिलेटेड कर दिया है, रिलेट कर दिया है, क्योंकि हम कान से ही सुनते हैं चीजों को, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये याद रहने के लिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। आई कैन हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। और दूसरा है यहाँ, यहाँ के सेंस में प्लेस बताता है, ये हमें जगह की बताता है। कम हियर, आई लिव हियर, इस तरह के सेंस में। मैं कम हियर मतलब यहाँ आओ, आई लिव हियर मतलब मैं यहाँ रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए इस तरह का तो आप मुझे बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।